दोस्तों ये सारपी की पावर सप्लाई है। अगर आपके पास सारपी की पावर सप्लाई आती है तो कैसे स्टार्ट करना है रिपेयरिंग, इसका आपको भी बता रहा हूँ मैं। इसको सबसे पहले तो आप सीरीज में कनेक्ट कर दीजिए। सीरीज में कनेक्ट करने से फ़ायदा ये होता है कि हमें शॉर्टिंग वगैरह चेक करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ऑन कर सकते हैं आप और सीरीज में ऑन कीजिए। अगर आपका बल्ब ग्लो हो रहा है फुली तो आप इसका मतलब है आपके बोर्ड में शॉर्टिंग है। तो आपको शॉर्टिंग के लिए चेक करना है, ये PFC का मॉसफेट है, इसको चेक करना है। अगर ये शॉर्ट दिखा रहा है तो ये मॉसफेट को आप निकाल दीजिए। दूसरा मॉसफेट है आपका ये HMPS का। दोनों में से एक मॉसफेट शॉर्ट होता है, उसके बाद ही शॉर्टिंग होती है। ज़्यादा करके शॉर्टिंग देखी गई है इसी के का कारण। तो जो मॉसफेट शॉर्ट है वो मॉसफेट आप निकाल दीजिए सर्किट से। उसके बाद में आप आगे चेक कीजिए, ये डायोड एक बार चेक कर लीजिए, ब्रिज डायोड। ज़्यादा करके शॉर्टिंग आपको यही मिलेगी, ये ब्रिज डायोड शॉर्ट होता है। ये मॉसफेट PFC का मैक्सिमम में मॉसफेट शॉर्ट होता है। मॉसफेट शॉर्ट होता है तो डायरेक्ट ये कभी कभी ये डायोड भी शॉर्ट होता है। ये 2 लेग डायोड है, मॉसफेट टाइप में रहता है, कभी मेटल में रहता है, कभी PVC में रहता है। तो जो डायोड शॉर्ट है या मॉसफेट शॉर्ट है उसको आप निकाल दीजिए। उसके बाद फिर से ऑन करके देखिए। उसके बाद में अगर आपका बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है तो फिल्टर पे आप सप्लाई चेक कीजिए। ये मेन कंडेंसर जो है इसके लगे हुए हैं, इस पर सप्लाई चेक कीजिए। 2 कंडीशन हो सकती है, एक तो सप्लाई इस पर आएगी या नहीं आएगी। अगर सप्लाई आ रही है तो इसका मतलब है पीछे का सर्किट हमारा ओके है, AC सर्किट और DC सर्किट ओके है, ये डायोड हमारा ओके है, इस पर सप्लाई आ जाती है। ये सप्लाई आ रही है लेकिन आउटपुट नहीं आ रहा है। अगर हमने PFC का मॉसफेट निकाला है तो PFC मॉसफेट निकालने के बाद भी हमारी सप्लाई ऑन होती है और इसका LED ग्लो होना चाहिए और आउटपुट 3612 का जो आउटपुट है, जो भी आउटपुट है वो आउटपुट आना चाहिए। अगर ये आउटपुट नहीं आ रहा है इसका मतलब आपके SMPS सर्किट में प्रॉब्लम है। तो SMPS में क्या चेक करेंगे? मॉसफेट आप चेक करेंगे, मॉसफेट तो शॉर्ट नहीं होगा। अगर मॉसफेट शॉर्ट है तो आपका बल्ब ग्लो होगा, मॉसफेट ओके है। फिर आप इस IC का वोल्टेज चेक करेंगे। इसमें जो IC लगी है 2269 है, तो इसके 3 नंबर पिन पे आपको सप्लाई चेक करना है। इस सप्लाई में 2269 लगा है इसलिए मैं बता रहा हूँ 2269 का। अगर अलग IC है तो उसको उस तरह से आपको चेक करना होगा। मैं 2269 के लिए मैं बता रहा हूँ। इसके 3 नंबर पिन पे आपको सप्लाई चेक करनी है। 3 नंबर पिन पे सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही है। 2 कंडीशन हो सकता है, या तो सप्लाई आएगी या नहीं आएगी या कम आएगी। तो सप्लाई आप इस पे चेक कीजिए। अगर सप्लाई नहीं आ रही है तो आप एक काम कीजिए, इस IC को निकाल दीजिए। सप्लाई नहीं आने का 2 कारण हो सकता है। ज़्यादा करके IC शॉर्ट होती है और कभी कभी यहाँ से जो रेजिस्टेंस लगे रहते हैं हाई वैल्यू के वो ओपन हो जाते हैं, लेकिन रेजिस्टेंस ओपन नहीं होते हैं ज़्यादा, ये IC शॉर्ट होती है, मैक्सिमम देखा गया है। तो IC को आप निकाल दीजिए। उसके बाद फिर से 3 नंबर पिन पे आप सप्लाई चेक कीजिए। अगर 3 नंबर पिन पे सप्लाई आ जा रही है और सप्लाई कितनी आएगी ये भी हम आपको बताते हैं। अनलोड में सप्लाई 60-70 वोल्ट भी आ सकती है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। जब IC आप लगाएंगे तो सप्लाई नॉर्मल आ जाएगी। अगर वो बराबर है तो फिर आप ये IC आप डाल दीजिए नई, और फिर आपकी सप्लाई ऑन हो जानी चाहिए। जब मॉसफेट हमारा शॉर्ट होता है, अगर समझिए आपका PFC मॉसफेट ओके है, यहाँ पे शॉर्टिंग नहीं है, ये मॉसफेट आपका शॉर्ट था, तो मॉसफेट जब ये निकालते हैं आप तो इसके सर्किट में आपको ये पूरा चेक करना होता है। अगर मॉसफेट शॉर्ट नहीं हुआ है तो ये सर्किट डैमेज नहीं होता है। IC कभी कभी ऐसे भी जाती है, ख़राब हो जाती है, ब्लिंकिंग वगैरह आ जाता है, कभी शॉर्ट भी हो जाती है या कभी ओपन हो जाती है। तो ये सर्किट आपको उस टाइम पे डैमेज नहीं होता है। लेकिन अगर ये मॉसफेट शॉर्ट होता है तो आपका ये सर्किट भी डैमेज होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो सोर्स पिन से कनेक्टेड रेजिस्टेंस है लो वैल्यू के 220 लगा रहता है, मीन्स 22 ओम्स, या 100 लगा रहता है 10 ओम्स का वो रेजिस्टेंस। फिर यहाँ से ग्राउंड रेजिस्टेंस रहता है 10K का, वो हो गया। ये डायोड हो गया, इसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस है, ये ओपन होते हैं। और एक गेट के सीरीज में रेजिस्टेंस होता है 470 वगैरह का वैल्यू होता है, जो कनेक्टेड रहता है पिन नंबर 6 से। तो ये सर्किट भी आपको चेक करना है। फिर इसके बैक साइड में आप देखेंगे तो एक लो वैल्यू का रेजिस्टेंस लगा रहता है 0.15 0.12, ये स्लीव में लगा हुआ है, देखिए फ्यूज जैसा दिखेगा आपको, ये भी ओपन होता है। अगर मॉसफेट शॉर्ट होता है तो ये सब प्रॉब्लम आता है। लेकिन मॉसफेट अगर शॉर्ट नहीं होता तो ज़्यादा करके IC ओपन हो जाती है या शॉर्ट हो जाती है, तो IC आप खाली रिप्लेस करेंगे तो आपका सप्लाई ओके हो जाता है। और अगर ये सप्लाई ओके हो गई तो फिर आपको चेक करना होता है 3612 और 380 वोल्ट। 380 वोल्ट का कनेक्टर AC के पास में बिल्कुल लगा रहता है। यहाँ पे ऊपर से देखेंगे तो देखिए यहाँ पे दिख रहा है, ये कनेक्टर है 380 का, ये कनेक्टर है। इस पे कनेक्टर पे चेक करेंगे 380 वोल्ट। 380 बराबर आ रहा है तो आपकी सप्लाई ओके हो गई है, आप इसको निकाल सकते हैं। अगर 380 नहीं आ रहा है तो फिर आपको PFC सर्किट चेक करना होता है। PFC में भी मॉसफेट है, ये डायोड है और ये IC है और ये रेजिस्टेंस ग्राउंडिंग रेजिस्टेंस है। ये भी लो वैल्यू का रेजिस्टेंस है, 0.047 के आसपास इसका वैल्यू रहता है, कभी अलग अलग थोड़ा सा आगे पीछे रहता है। तो इसको आपको चेक करना रहता है। PFC सर्किट में अगर 380 नहीं बनता है तो आपको ये डायोड, ये IC और ये मॉसफेट और इससे रिलेटेड कंपोनेंट को चेक करना होता है। तो इस तरह से आप सारपी की पावर सप्लाई को आराम से रिपेयर कर सकते हैं।
ये मेथड है रिपेयरिंग का। पहले SMPS ओके कीजिए, उसके बाद PFC सर्किट।